हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिव्यानी हरपाल और आपका मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम फाइटर हाई जंप में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग। कंटेंट्स है इंट्रोडक्शन, प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन एंड प्राइमरी क्लासिफिकेशन के साथ डील किया है। आज चाहें तो जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज हम डील करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट से। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। ब्रॉडली सर्वेइंग को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। बेस्ड ऑन पर्पस टोपोग्राफिकल, इंजीनियरिंग, कैडेस्ट्रियल, हाइड्रोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉमिकल एंड जियोलॉजिकल सर्वे। सेम एज बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट को सब क्लासिफाई किया गया है, चेन सर्वे, कंपास सर्वे, लेबलिंग सर्वे, थियोडोलाइट, टेकोमेट्रिक, फोटोग्रामेट्री एंड ईडीएम सर्वे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस। फर्स्ट सब क्लासिफिकेशन है टोपोग्राफिकल सर्वे, मीन्स to indicate inequality of land surface by measuring elevation and location of natural and artificial features of earth, hill, river, woods, etc. टोपोग्राफिकल मैप में हम किसी लैंड की या किसी सरफेस की इनइक्वालिटी को शो करते हैं, उसके एलिवेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस एरिया में एलिवेशन ज़्यादा है, उसका लेवल या उसकी हाइट ज़्यादा है, या किस एरिया में वो वैली जोन में, हिली और वैली जोन को हम उस मैप में रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें साथ ही साथ हम आर्टिफिशियल एंड नेचुरल फीचर्स अर्थ के भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हिल्स, रिवर्स, वुड्स एंड हायर स्पेशल बिल्डिंग, हायर बिल्डिंग्स, इसे भी हम उस मैप में शो करते हैं। इसके स्केल हैं, अब आप इस फोटो पे देख सकते हैं कि जो नेचुरल फीचर्स है लाइक लेक, अब आप यहाँ देख सकते हैं कुछ एरिया में कंटूर लाइंस बने हुए हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं उस एरिया या उस लैंड की हाइट या उसके एलिवेशंस को, और इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा एरिया हिली जोन में आता है एंड कौन सा एरिया वैली जोन में आता है, किस एरिया में रिवर्स हैं, किस एरिया में वाटर बॉडीज हैं। नेक्स्ट सर्वे है इंजीनियरिंग सर्वे। Before, during, after of any work done, survey called engineering survey। किसी भी वर्क को करने के लिए या उसके पहले या उस दौरान या उसके बाद भी जब हम कोई सर्वे करते हैं उसे हम इंजीनियरिंग सर्वे कहते हैं। जैसे कि हमें किसी एक नए रूट, रोड या रेलवे लाइन को डिज़ाइन करना है या फिर उसे कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसे कंस्ट्रक्ट करने के पहले भी जो सर्वे किया जाता है, कंस्ट्रक्शन के टाइम भी सर्वे किया जाता है, उसके बाद भी उसकी प्रॉपर सर्वे किया जाता है, उस तरीके के सर्वे को हम इंजीनियरिंग सर्वे कहते हैं। Used to design and construction of new route of land, road and survey etc. It is used to calculate area and volume of land and data for setting out curve। जब भी हमारे पास में यदि किसी रोड का या किसी रूट का डायरेक्शन चेंज हो या एलिवेशन चेंज हो या उसका अलाइनमेंट चेंज हो, तो हमें वहाँ पे कर्व प्लॉट करना पड़ता है, और उस कर्व को प्लॉट करने के लिए हमें उस एरिया का उस लैंड का एरिया और वॉल्यूम ऑफ लैंड की ज़रूरत पड़ती है, और यही सब जो कैलकुलेशन हम करते हैं उसे हम इंजीनियरिंग सर्वे कहते हैं। इंजीनियरिंग सर्वे की जो स्केल है फॉर बिल्डिंग वर्क, फॉर साइट प्लान एंड फॉर टाउन, हाईवे एक्सेट्रा, ये है।
आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि रेड कलर की कोई रूट रिप्रेजेंट हो रही है, ग्रीन कलर की रूट रिप्रेजेंट हो रही है, ब्लू कलर की रूट रिप्रेजेंट हो रही है। तो इस तरीके की जो रूट रिप्रेजेंटेशन है वो हम इस सर्वे मतलब इंजीनियरिंग सर्वे के थ्रू ही करते हैं। कैडेस्ट्रियल सर्वे, कैडेस्ट्रियल सर्वे मीन्स फॉर प्रोड्यूस plans of property boundaries for legal purpose, also called public land survey. It means कैडेस्ट्रियल सर्वे में जब हम किसी के पर्सनल बिल्डिंग की बाउंड्री को डिज़ाइन करते हैं या उसका सर्वे करते हैं और उसे रिप्रेजेंट करते हैं, या किसी टाउन को लेकर पर्सनल सबके घर की जो बाउंड्रीज होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरीके के सर्वे को हम कैडेस्ट्रियल सर्वे कहते हैं और वो लीगल पर्पस के लिए होती है और इसे हम पब्लिक लैंड सर्वे भी कह सकते हैं। इसका स्केल होता है ये, आप इस पिक्चर पे देख सकते हैं कि इस लैंड में छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं और ये जो छोटे छोटे बॉक्स है ये उसी घर की बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि उस एरिया में कंस्ट्रक्टेड है। इस तरीके के सर्वे को हम कैडेस्ट्रियल सर्वे कहते हैं। हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे मीन्स सर्वे कंडक्टेड ऑन और नियर वाटर बॉडीज। जब हम किसी वाटर बॉडीज के ऊपर या उसके आसपास कोई सर्वे करते हैं तो उसे हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहते हैं। मरीन सर्वे इज अ स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोग्राफिक सर्वे। सर्वे consist locating shoreline, water flow estimation, shape of area of water etc. इस सर्वे के थ्रू जब हम किसी मैप की किसी वाटर बॉडीज की शोर लाइंस देखते हैं या फिर उसका एरिया या उसका शेप देखते हैं किसी वाटर बॉडीज का, तो वो सब जो मैप में शोन रहता है वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे के थ्रू प्लॉट किया जाता है। Astronomic survey, survey conducted for determination of latitude, longitude, azimuths, local time etc. at various places by heavenly bodies like sun and star. Astronomic survey means जब हम किसी भी प्लेस के किसी पॉइंट के लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड को कैलकुलेट करते हैं या फिर किसी प्लेस का टाइम कैलकुलेट करते हैं, वो भी वहाँ की जो वो भी हेवनली बॉडीज़ लाइक सन और स्टार के थ्रू सर्वे किया जाता है, उसे हम एस्ट्रोनॉमिक सर्वे कहते हैं। द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ अ point on the earth is obtained by astronomic survey. हम जो भी सर्वे के लिए एब्सोल्यूट लोकेशन किसी पॉइंट का कैलकुलेट करते हैं वो भी एस्ट्रोनॉमिक सर्वे के थ्रू ही किया जाता है। लास्ट वन इज जियोलॉजिकल सर्वे टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ सरफेस स्ट्राटा। हमें पता है कि जो हमारा अर्थ सरफेस है वो स्ट्राटा से मिलकर के बना हुआ है, लेयर बाय लेयर बना हुआ है। तो इस तरीके के जो सर्वे हैं जिसमें उस अर्थ के स्ट्राटास के साथ डील किया जाए और उसकी प्रॉपर्टी या उसका सर्वे किया जाए, उस तरीके के सर्वे को हम जियोलॉजिकल सर्वे कहते हैं। बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट वन इज चेन सर्वे। Chain survey means only linear measurements are taken with chain or tape. इस तरीके के सर्वे में जब हम किसी की लेंथ चेक करते हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच की लेंथ को हमें कैलकुलेट करना है या उसका सर्वे करना है, तो वहाँ पे हम इस तरीके की चेन या टेप इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम दोनों पॉइंट के बीच का लेंथ कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके का सर्वे चेन सर्वे कहलाता है। इसके थ्रू हम सिर्फ लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं, एंगुलर मेजरमेंट इसके थ्रू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कंपास सर्वे। इस तरीके का एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम कंपास है। कंपास में मैग्नेटिक नीडल होती है और ऊपर पे एक सर्कुलर प्लेट होती है जिसमें अदर एंगल्स मार्क्ड होते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नीडल्स हम उस सर्कल के थ्रू
किसी भी पॉइंट का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। यूज टू डिटरमाइन हॉरिजेंटल एंगल विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल। नॉट गिव एक्यूरेट रिजल्ट बट मोर एक्यूरेट कंपेयर टू चेन। कंपास सर्वे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, बट एज कंपेयर टू चेन सर्वे एक्यूरेसी ये ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। लेवलिंग सर्वे used to determine level or relative elevation of any point on earth in vertical plan। इस सर्वे के थ्रू हम किसी भी पॉइंट के लेवल या फिर उसका हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, और एक स्टाफ होता है उसे हम लेवलिंग स्टाफ कहते हैं। इसके थ्रू हम इस पॉइंट का हाइट या उसका एलिवेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम एज हम अदर पॉइंट का भी लेवल या उसका एलिवेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके का सर्वे लेवलिंग सर्वे कहलाता है। प्लेन टेबल सर्वे मैप एंड प्लान प्रिपेयर इन फील्ड वाइल व्यूइंग टेरेन्स। इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे ये टेबल होता है, ये ट्राइपॉड स्टैंड पे फिक्स्ड होता है। इसमें एक एलिडेट होता है, फोक स्क्रू होता है जिसमें प्लम बॉब कनेक्ट होता है, एंड इसमें एक कंपास भी होता है। तो इस तरीके के जो सेटअप होते हैं जिसमें हम फील्ड में बाइसेक्शन के साथ साथ हम मैप और प्लान भी उसी वक्त ड्रॉ कर सकते हैं सर्वे करते करते, उस तरीके के सर्वे को हम प्लेन टेबल सर्वे कहते हैं। नॉट वेरी एक्यूरेट बट एडवांटेज इज मेजरमेंट एंड प्लॉटिंग डन साइमल्टेनियसली इन फील्ड। ज़्यादा एडवांटेजियस नहीं रहता है या ज़्यादा एक्यूरेट नहीं रहता है, बट इसका एक एडवांटेज ये है कि जब हम किसी भी पॉइंट का मेज़रमेंट करते हैं तो हम साथ ही साथ उसका मैप या प्लान भी ड्रॉ कर सकते हैं। थियोडोलाइट सर्वे, इस तरीके के एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट को हम थियोडोलाइट कहते हैं, जिसमें एक टेलीस्कोप होता है, एक हॉरिजेंटल सर्कल और एक वर्टिकल सर्कल होता है। इस पे एंगल्स मार्क्ड होते हैं। इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को हम थियोडोलाइट कहते हैं। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल इस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड ये क्वाइट एक्यूरेट मेजरमेंट करता है। ये दो तरीके से क्लासिफाई है, ट्रैवर्स सर्वे, ट्रायंगुलेशन सर्वे। ट्रैवर्स सर्वे इट मीन्स जब हम इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किसी पॉलीगॉन पे वर्क करते हैं और सर्वे करते हैं, उस तरीके के सर्वे को हम ट्रैवर्स सर्वे कहते हैं। और इन केस हम इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर एक ट्रायंगल बेस लेकर उस पर सर्वे करते हैं, उस तरीके के सर्वे को हम ट्रायंगुलेशन सर्वे कहते हैं। टेकोमेट्रिक सर्वे, टेकोमेट्रिक सर्वे इट मीन्स एक स्पेशल टाइप थियोडोलाइट होता है जो कि सेम एज थियोडोलाइट होता है, बट उसमें एक एडिशनल फीचर्स होता है, वो है स्टेडिया डायफ्राम विथ एनालिटिकल लेंस, विथ और विथआउट एनालिटिकल लेंस। उस इंस्ट्रूमेंट को हम टेकोमीटर कहते हैं। इसके थ्रू हम हॉरिजेंटल एंगल, हॉरिजेंटल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। इसमें हमको अलग से लीनियर मेजरमेंट के लिए चेन और टेप की ज़रूरत नहीं होती है। नॉट वेरी एक्यूरेट इन प्लेन एरिया बट मोर एक्यूरेट इन रफ एरिया। ये इंस्ट्रूमेंट प्लेन एरिया में उतना एक्यूरेटली वर्क नहीं करता, बट जब हम रफ एरिया में कैलकुलेशन करते हैं, जहाँ पे लीनियर मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करते, वहाँ पे हम टेकोमीटर सर्वे करते हैं। Photogrammetry survey, measurement with the help of photograph used for topographic map or large area are difficult to assess। ऐसी जगह जहाँ पे जा कर के सर्वे करना मुश्किल होता है, उस एरिया में हम फोटोग्राफ के थ्रू सर्वे करते हैं। उस सर्वे को हम फोटोग्रामेट्री सर्वे कहते हैं। Photographs taken by aeroplane, photographs taken by ground based camera। हमें ये सर्वे करने के लिए एक एरोप्लेन की ज़रूरत होती है और उसके बेस में एक कैमरा लगा हुआ होता है जो कि उस एरिया की फ़ोटोज़ खींचता है या उस एरिया की पिक्चर्स क्लिक करके मैप कंस्ट्रक्ट करता है जिस एरिया में जाना मुश्किल हो।
ऐसे सर्वे को हम फोटोग्रामेट्री सर्वे कहते हैं। लास्ट वन इज ईडीएम सर्वे। Trilateration is type of triangulation in which all sides of triangles are measured by EDM. Trilateration एक triangulation का टाइप होता है। इसमें जो साइड्स हैं उसे साइड्स को कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ EDM, और उस साइड्स के with the help of those sides we can calculate angles between them indirectly by trigonometric formulas। उस मेथड को हम EDM सर्वे कहते हैं। Trilateration is also used for fixing position of control points like triangulation। जैसे कि ट्रायंगुलेशन आपको एक कंट्रोल पॉइंट फिक्स करके देता है, सेम एज जो ट्रायलिट्रेशन प्रोसेस है बाय ईडीएम मेथड वो भी कंट्रोल पॉइंट सेट करके देता है। इस तरीके के सर्वे को हम ईडीएम सर्वे कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको यदि मेरी लेक्चर वीडियो पसंद हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें कि आगे जितने भी लेक्चर सीरीज़ आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। थैंक यू।